नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शैलेश कुमार है और आप देख रहे हैं नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन यात्रा पर जाने वाले हैं। वो तियानजिन जाएंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2025 में वो 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक हिस्सा लेंगे और एससीओ समिट की साइडलाइंस पर ही प्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल मीटिंग प्रस्तावित है। ये मीटिंग गलवान वैली की जो घटना हुई जिसमें हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, उसके बाद पहली बार होगी चीन में। दोनों प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग किसी भी देश में, चाहे वो चीन हो या भारत, पहली बार आमने सामने अपने देश में मिलेंगे। चीन जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा है। वहां पर बायलैटरल मीटिंग होने वाली है जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ। ये हाई प्रोफाइल विजिट से पहले चीनी विदेश मंत्री वांग ई भारत आ रहे हैं, न्यू दिल्ली आ रहे हैं 18 और 19 अगस्त को। ये भी पहली बार है जब चीनी विदेश मंत्री भारत यात्रा पर होंगे गलवान वैली की घटना के बाद। भारत की विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री 24 में एसआर टॉक्स जो होती हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स, भारत और चीन के बीच में बाउंड्री क्वेश्चंस को लेकर, उस एसआर टॉक्स को हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के साथ आगे बढ़ाएंगे। 24वां राउंड होगा ये। और इसके साथ साथ हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो भी चीनी विदेश मंत्री वांग ई के साथ एक बायलैटरल मीटिंग करेंगे। अब आप देखिए, ये मीटिंग जो है, जो हमारे विदेश मंत्री और चीनी विदेश मंत्री के बीच में होगी, और एससीओ समिट के बीच में एक और यात्रा, एक बड़ी हाई टिकट विजिट प्रस्तावित है, और वो है हमारे खुद के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मॉस्को की यात्रा। 21 अगस्त को वो यात्रा करेंगे, मॉस्को जाएंगे। अब आप देखिए कि किस तरह से पूरे दुनिया में समीकरण बदल रहे हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को एससीओ की मीटिंग है। कल विदेश मंत्री वांग ई भारत में होंगे और 21 तारीख को हमारे विदेश मंत्री मॉस्को में होंगे। 18 अगस्त को जब वांग ई भारत में होंगे, उसी वक्त राष्ट्रपति जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, वो ट्रंप के साथ, यूरोपियन लीडर के साथ, वो व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में एक मीटिंग कर रहे होंगे। और 23 तारीख को जब हमारे विदेश मंत्री मॉस्को में विजिट कर चुके होंगे, अपने काउंटर पार्ट सर्गेई लैवरोव के साथ मीटिंग कर चुके होंगे, तो 23 अगस्त को ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की ये एक ट्राइलेटरल मीटिंग कर सकते हैं, यानी एक हफ्ता पहले एससीओ समिट से। तो इस तरह से समीकरण बदल रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो खास करके जो चीन और भारत के संबंध हैं, हमारे प्रधानमंत्री की एससीओ समिट में जो यात्रा हो रही है, क्योंकि ये पहला वक्त होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही फोरम में होंगे, एक ही फोटो फ्रेम में होंगे। ये पहली बार होगा। तो आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की जो मिलिट्री लीडरशिप है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने भी कहा कि चीन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को रियल टाइम में इंटेलिजेंस दे रहा था। और इसके अलावा आप जानते हैं हमारे मिलिट्री लीडर्स ने ये कहा है कि मिलिट्री इक्विपमेंट चीन ने दिए हैं पाकिस्तान को, जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं युद्ध में। तो भारत चीन के बीच में आप जानते हैं कि एक लंबा सीमा विवाद रहा है, अभी भी है। और दोनों देश गलवान वैली की जो घटना हुई उसके बाद बैक चैनल टॉक्स करते रहे, जिसका परिणाम कजान में हुआ पिछले साल रशिया में। 23 अक्टूबर 2024 को कजान डिक्लेरेशन जो हुआ, बायलैटरल समिट जो हुई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच, तो उस कजान में एक बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट दोनों देश के बीच में हुआ, जिसके मुताबिक
भारत कि जो भी की पेट्रोलिंग फ्रिक्शनल एरियाज थे देपसांग में और डेमचौक में, ईस्टर्न लद्दाख में, उन पर पेट्रोलिंग फिर से रिज्यूम करने की बात की गई। डीएस्केलेशन डिसएंगेजमेंट के बाद वो भी होना था, लेकिन आप देखिए कि काफ़ी हद तक डिसएंगेजमेंट हुआ, लेकिन अभी भी कुछ बॉर्डर पर कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पर डिसएंगेजमेंट होना बाकी है। हालांकि बाई एंड लार्ज हो चुका है। जयशंकर साहब ने जो आखिर में कहा था 75% हो चुका है। तो अभी हाल में ही हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग होती है 25 और 26 जून को हुई थी इसी साल किंगदाओ में, उन्होंने 4 पॉइंट रखे थे। 4 पॉइंट का रोड मैप दिया था, जिसमें पहला पॉइंट था कि 2024 में जो डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए, फुल एडियरेंस टू द 2024 डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा कि लगातार डीएस्केलेशन होता रहे, कंटिन्यू डीएस्केलेशन। और तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर एनहांस्ड बॉर्डर मैनेजमेंट हो, मतलब बॉर्डर मैनेजमेंट बढ़े और जो बाउंड्री पे डिमार्केशन है वो तेजी से हो। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कि एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है बॉर्डर पे भी और दोनों देशों के बीच में भी। उस ट्रस्ट डेफिसिट को जो दोनों देशों के बीच में है, बॉर्डर में है, दोनों फौजों के बीच में, उसको भरना चाहिए। ये 4 पॉइंट का रोड मैप हमारे रक्षा मंत्री ने दिया किंगदाओ में एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान। तो अब जब डिसएंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा जगह हो चुका है, कुछ जगह पे बाकी है, डीएस्केलेशन जो है अभी सबसे बड़ा इशू है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि डॉक्टर एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री ने 14 जुलाई को जो बायलैटरल मीटिंग की थी, एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो हुई थी, उसके साइडलाइंस पर अपने चीनी काउंटर पार्ट वांग यी के साथ, तो उसमें कॉपरेशन की बात करी थी। उन्होंने अप्रिशिएट किया था चाइनीज साइड को कि काफ़ी अच्छा सहयोग मिला है, और कैलाश मानसरोवर यात्रा जो चीन ने कहा रिज्यूम करेंगे, उसके भी उन्होंने अप्रिशिएशन किया। और इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसके मुताबिक दोनों पक्ष जो हैं वो एडिशनल प्रैक्टिकल स्टेप लेने के लिए तैयार हुए हैं, जिसमें एक दूसरे के देश में आने जाने के लिए जो ट्रैवल है, डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, कनेक्टिविटी है, और या जो पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस होते हैं वो बढ़े। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ पीस और ट्रैंक्विलिटी को लेकर बॉर्डर पर, जो बायलैटरल रिलेशनशिप आगे बढ़ी है, विकास हुआ उनका आगे बढ़ी हैं, और डीएस्केलेशन के लिए जो कंटिन्यूड सपोर्ट मिली है, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट मिली है, उसकी उन्होंने बात की, सराहना की। और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि ट्रांस बॉर्डर रिवर्स के बीच के लिए कॉपरेशन होना चाहिए दोनों देशों के बीच में, और जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा जो चीन ने रोक दिया भारत के साथ साझा करने से, वो रिज्यूम होना चाहिए। वो डेटा चीनी साइड को अब वापस भारत के साथ साझा करना चाहिए, हाइड्रोलॉजिकल डेटा, ऐसी उन्होंने बात कही थी। और उसके अलावा जो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर्स भारत पे लगाता है चीन, जिससे भारत के एक्सपोर्ट पे असर पड़ता है, और जो रोड ब्लॉक्स हैं दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, उनको भी ख़त्म करने की बात कही थी। अब आप देखिए कि जैसे ही ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग ख़त्म हुई उनके चीनी काउंटर पार्ट वांग यी के साथ, तो 34वीं जो मीटिंग थी, जिसको हम कहते हैं WMCC मीटिंग, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, तो वो जो WMCC की मीटिंग हुई तुरंत उसके बाद हुई, 23 जुलाई को 2025 को दिल्ली में हुई थी। और इसमें जो भारत की डेलीगेशन थी उसको गौरंग लाल दास, जो कि ईस्ट एशिया
देखते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, विदेश मंत्रालय में, और उनके जो चीनी समकक्ष थे होंग लियांग जो कि डायरेक्टर जनरल हैं बाउंड्री एंड ओशनिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के, चीन की जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसमें, विदेश मंत्रालय में। तो ये WMCC की मीटिंग हुई और इसके बाद जो स्टेटमेंट जारी किया भारत की विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसमें कहा गया कि दोनों देशों ने जो बॉर्डर पर, इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो सिचुएशन है उसको रिव्यू किया है और काफ़ी उन्होंने सेटिस्फेक्शन जताया है जो अभी मौजूदा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर एरियाज़ में है उस पर, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो दोनों देशों के बीच में बायलैटरल रिलेशंस हैं वो सामान्य हो रही हैं और रेगुलर एक्सचेंजेस, कॉन्टैक्ट्स, बाउंड्री अफेयर्स को लेके जो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पे हैं उनको कंटिन्यू करने की बात करी गई, जो भी एस्टेब्लिशमेंट मैकेनिज्म है उसके अंतर्गत। तो इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट को एडवांस करने के लिए, बॉर्डर पे सतत शांति और सुरक्षा रहे, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी रहे, उसके लिए दोनों जो साइड्स थी उन्होंने अलग अलग मेजर्स लेने पे सहमति जताई। उनको पहले देखा कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे काम किया जा सकता है। तो 23वां राउंड जो हुआ था SR टॉक्स का और 33वीं जो मीटिंग हुई थी उसके आगे बात बढ़ी WMCC की 34वीं मुलाकात में। अब दोनों साइड जो हैं 24वें SR राउंड की टॉक्स के लिए तैयार हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स के लिए, भारत और चीन बाउंड्री क्वेश्चंस पे लेके जो होती हैं, और वो अब दिल्ली में हो रही हैं, जिसके लिए हमारे विदेश मंत्री चीन के भारत पधार रहे हैं 18 अगस्त को। तो अब बात बहुत आगे जा सकती है। अभी आप देखेंगे कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, भारत के हीरो हैं अजीत डोभाल साहब, ज़बरदस्त जेम्स बॉन्ड, वो जब हमने भारत का जो ऑपरेशन, बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर किया पाकिस्तान के खिलाफ और सबक सिखाया पाकिस्तान को, उसके 1 महीने के बाद वो चीन गए, वांग यी से मिले, विदेश मंत्री उनके जो समकक्ष हैं उनसे मिले, और ये मुलाकात जो बायलैटरल मीटिंग थी, ये जो 20वीं मीटिंग जो थी, 20th मीटिंग ऑफ SCO सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीज। तो डोभाल साहब जो NSS के बीच में मीटिंग होती है SCO की, तो डोभाल साहब ने जो है बहुत ज़ोर से, पुरजोर तरीके से ये बात कही कि जो टेररिज्म है उसकी मुखालफत होना चाहिए, किसी भी तरह का टेररिज्म हो, किसी भी फॉर्म में हो, और जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको डिसमेंटल करना चाहिए। पाकिस्तान की बात करें तो जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, साथ ही साथ जो एमी ने स्टेटमेंट जारी किया था उस वक्त मीटिंग के तुरंत बाद में, तो उसमें कहा गया था कि दोनों देशों ने भारत चाइना के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उस पे उनको, उन संबंधों को रिव्यू किया है और या इस बात पे जोर दिया है, बल दिया है कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशंस का, और जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो पीपल टू पीपल टाइज हैं, दोनों देशों के नागरिकों के बीच में जो संबंध हैं वो मजबूत हों। तो अब जब प्रधानमंत्री मोदी अपने चीनी समकक्ष प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलेंगे, तो कई ऐसे नए मुद्दे जो होंगे उन पर निर्णय होगा, उनका डिक्लेरेशन हो सकता है, जिससे पूरी दुनिया की निगाहें भारत और चीन संबंधों पर टिक जाएंगी। क्योंकि गलवान के बाद पहली बार, कजान के बाद पहली बार दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, तो पूरी दुनिया की निगाहें इस मीटिंग पे हैं, क्योंकि ये रीजनल स्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड को स्थिर रख सकता है, पूरे दुनिया में शांति कायम रख सकता है। तो अक्टूबर 23 में जो मीटिंग हुई थी कजान में, और कजान में जो डिक्लेरेशन हुई थी, 16 ब्रिक्स समिट थी, आपको याद होगा पिछले साल, तो दोनों नेता हमारे जो हैं लीडर्स वो राजी हो गए थे कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, जो भी विवाद हैं, जो भी मतभेद हैं। और इंडिया चाइना अब 1 साल होने वाला है लगभग, तो अब दुनिया में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। तो क्या अब भारत और चीन, खास करके जब ट्रम्प साहब इतना टैरिफ लगा रहे हैं और सभी देश
अमेरिका से नाराज हैं, ट्रंप से नाराज है क्योंकि ट्रेड सबका अफेक्ट हुआ है, टैरिफ्स लगे हैं, चीन पे भी जबरदस्त टैरिफ्स लगे हैं। तो क्या भारत चीन के साथ अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं, जो टाइज हैं, उनको रीसेट करने जा रहा है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और क्या चीन भारत के साथ भारत को एक दूसरी नज़र से देखने वाला है? अगर देखने वाला है तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को क्यों मदद करी उन्होंने? ये बहुत बड़े सवाल हैं। लेकिन ये चीन को भी समझ में आ गया है कि भारत एक मजबूत मिलिट्री पावर है, जिसने चीनी इंटेलिजेंस रियल टाइम में पाकिस्तान को मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। 5 फाइटर जेट, हमारे एयर चीफ ने कहा है कि 5 फाइटर जेट पाकिस्तान के मार गिराए, जिसमें चीनी भी शामिल हैं। जाहिर सी बात है, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन चीन को ये समझ में आ गया कि भैया कि भारत की वायुसेना, भारत की थल सेना, भारत की नौसेना बड़ी मजबूत है, जो भारत के साथ प्यार से रह लो। अब ये कैसे टाइज रीसेट होंगी, ये तो रहस्य बना हुआ है। ये तो अगर जानना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट्स हुई हैं या शी जिनपिंग की जो विजिट्स हुई हैं, उनको देखना पड़ेगा। तो 2014 में जब आए थे राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी के टेक ओवर के जस्ट बाद में पहला टर्म जब उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री संभाला था, कुर्सी संभाली थी, उस वक्त तो आप देखिए चीन ने अपनी सेना भेज दी हमारे बॉर्डर पे डैमचौक में, और चीनी और भारतीय सेना लिटरली आमने सामने थी। बल्कि मैं तो कहूँगा कि उन्होंने सेना नहीं, बल्कि अपने सेना को अपने नागरिकों के भेष में हमारे लोगों के सामने भेज दिया, और दोनों बैनर लेके आमने सामने खड़े थे। तो अब ये डेवलपमेंट कैसे होगा, ये मोदी साहब की, अगर मैं आपको पूरा विस्तार में नहीं जाऊँगा, शॉर्ट रखूँगा, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी यात्राएं की हैं, तो उस पर हमें खास जोर देना चाहिए। और क्या हुआ, तो पहली जो उनकी स्टेट विजिट थी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC में, चाइना में, वो मई 2015 में थी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मोदी साहब को, हमारे प्रधानमंत्री को जियान में, क्योंकि उनका होम टाउन है, वहाँ पे रिसीव किया था। और जो बातचीत होनी थी, जो मुलाकात होनी थी ऑफिशियल, वो बीजिंग में थी, लेकिन उन्होंने रिसीव किया अपने होम टाउन जियान में 2015 में। फिर प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी यात्रा हुई चाइना में, वो सितंबर 2016 में हुई, जब वो हांगझाओ गए G20 की समिट में हिस्सा लेने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी की जो तीसरी यात्रा थी वो अप्रैल 2018 में थी, जब वो वुहान इनफॉर्मल समिट में चीनी राष्ट्रपति से मिले थे। और प्रधानमंत्री मोदी की आखिरी चीन की यात्रा किंगदाओ में जून 2018 में SCO समिट में ही थी, वो समिट जो अब फिर से होने वाली है। तो प्रधानमंत्री मोदी गलवान वैली की इंसिडेंट के बाद, जून 2020 के बाद चीन कभी गए नहीं। अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग कितनी बार मिले हैं, तो ये तो बहुत बड़ा इतिहास है। मतलब इतनी बार मिले हैं, पूछिए मत, अनगिनत कहिए आप एक तरह से। 18 बार मिले हैं 2014 से लेके 2019 के बीच में, जिसमें मल्टीलेटरल मीटिंग्स भी अलग अलग फोरम में जो विदेशों में हुई हैं उसमें शामिल हैं। कजान में आप देखिए 23 अक्टूबर को वो मिले थे पिछले साल। मैंने 2014 से 2019 का बताया कि वो 18 बार मिले थे। तो अब अगर वो इस संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में हिस्सा लेते हैं 31 अगस्त और 1 सितंबर को, तो ये प्रधानमंत्री मोदी की 5वीं चीन यात्रा होगी इन कैपेसिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आधिकारिक यात्रा। तो यहाँ पे मैंने पहले शुरू में, अगर आपको याद होगा, मैंने जिक्र किया था कि इस SCO मीटिंग में ये पहली बार होने जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक ही फोटो फ्रेम में होंगे। तो SCO जो है वो 10 देशों का एक यूरेशियन सिक्योरिटी और पॉलिटिकल ग्रुपिंग है, जिसमें चीन, रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस एज ए मेंबर, बतौर सदस्य शामिल हैं। तो हेड ऑफ स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मीटिंग में। 10 हेड ऑफ स्टेट्स होंगे,
टोटल अगर मैं बात करूं तो 25 हेड ऑफ स्टेट्स आने वाले हैं, तो वो 15 और कौन होंगे? तो 15 जो होंगे तो वो उसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स होंगे, डायलॉग पार्टनर्स होंगे, और जो गेस्ट कंट्रीज उनको इनवाइट किया गया वो होंगे। अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान होगा, तो ऐसा माना जा रहा है कि टर्की और अजरबैजान भी एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे, डायलॉग पार्टनर, बतौर डायलॉग पार्टनर, ऑब्जर्वर स्टेट। तो भारत, जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि टर्की ने, अजरबैजान ने अपने ड्रोन्स दिए पाकिस्तान को, जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए। भारत ने सेलेबी, उनकी जो एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग देखती थी, उसको भी बैन कर दिया, भारत की सुरक्षा को खतरा बताते हुए। तो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होंगे, चीनी राष्ट्रपति होंगे, रूस के राष्ट्रपति पुतिन होंगे। तो कैसा ये मीटिंग होगी, किस तरह की रिएक्शन होगी, किस तरह की भाव भंगिमा होगी, ये देखने की बात है। क्योंकि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अभ्यास में डाल दिया है, पाकिस्तान प्यास से चिल्ला रहा है। तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पीछे से चीन के राष्ट्रपति को हाथ जोड़ के कहेंगे कि कृपया करके मोदी साहब को कहिए कुछ पानी छोड़ दें, कुछ पानी छोड़ दें, कुछ पानी छोड़ दें? ये पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन जुगाड़ लगाएंगे, वो पीछे से बैक पुश करेंगे। तो ये जो एससीओ की समिट होने वाली है, ये एक बहुत बड़ी फोटो इवेंट है। क्योंकि आप देखिए, शहबाज शरीफ साहब कब मिले थे प्रधानमंत्री को? 2015 में मिला था वो। एससीओ समिट हुई थी उफा में, रशिया में, और उसके बाद एक बायलैटरल समिट भी हुई थी उसी दौरान, जिसमें मोदी और शहबाज शरीफ दोनों थे। लेकिन अब सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक कराया, 25 भारतीय मारे गए, हिंदू मारे गए, पूछ पूछ के, बड़ी बेशर्मी बेहया होकर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हिंदू धर्म पूछ के उनकी हत्या की। एक नेपाली नागरिक मारा गया क्योंकि वो भी हिंदू था। जो 25 लोग मारे गए उसमें एक मुस्लिम भी था। हमारे देश में एकता है, हिंदुओं को बचाते बचाते वो मारा गया। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए, आसिम मुनीर को पता होना चाहिए। तो अब वो कैसे नजरें मिलाएंगे प्रधानमंत्री मोदी से? मुंह की खाई है उन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर में एयर बेसिस को तबाह कर दिया भारत ने। पहले तो वो धमकी दे रहे थे कि आपने हम पे अटैक कर दिया, अब हम आपको सबक सिखाएंगे, हम बिना रिटेलिएट करे मानेंगे नहीं। तो आपने रिटेलिएट किया, हमारा कुछ नहीं हुआ, एक ड्रोन नहीं का बच्चा नहीं, चिड़ी का बच्चे की तरह नहीं गिर पाया नीचे। लेकिन हमने जब जवाब दिया तो आपके एयर बेसिस सारे गए। अब कैसे वो नजर मिलाएंगे प्रधानमंत्री मोदी से, ये तो देखने की बात होगी। और क्या प्रधानमंत्री मोदी अगर उनको देख लेंगे तो डर के मारे, क्या उनकी, बोलना नहीं चाहता हूं, समझदार इशारा काफी है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो मुलाकात होने वाली है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को काफी बदल देने वाली, डिफाइन करने वाली है। खास करके भारत और चीन और रूस की जो तिकड़ी होगी, तो अगर डिप्लोमेटिक टाइज रीसेट हो जाती हैं, बाउंड्री क्वेश्चंस को लेके हो सकता है कोई बड़ा डिसीजन आ जाए। डिमार्केशन कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ये तो अभी ऐसा टॉक्स होने वाली हैं, उसमें पता लगेगा। और उसके बाद ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है, तो क्या ईस्टर्न लद्दाख में कोई बाउंड्री, जो बहुत बड़ी बाउंड्री है भारत और चीन की, क्या उसके कुछ हिस्से को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया गया है? क्या ऐसा डिक्लेरेशन हो सकता है? पॉसिबल है, पर वो भारत के लोगों को भी पता लगे और चीन के लोगों को भी पता लगे, वो तभी पता लगेगा। तो कुल मिलाकर ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर कोई बाउंड्री रिजोल्यूशन होगा तो एससीओ की समिट में चीन में ही उसकी उद्घोषणा की जाए, क्योंकि यहाँ भारत में नहीं तो जबरदस्त पॉलिटिक्स हो जाएगी। तो ये मुलाकात इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जियो पॉलिटिक्स इसलिए है क्योंकि अभी आप देखिए कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बार बार क्लेम किया कि हमने भारत और पाकिस्तान, जो कि न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, परमाणु
ताकत हैं उनके बीच में हमने परमाणु युद्ध रुकवा दिया। पाकिस्तान आर्मी चीफ को उन्होंने 2 बार व्हाइट हाउस बुला लिया, लंच पे बुला लिया, और पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जो अब हैं, पहले जनरल थे, प्रमोशन हो गया। मार खा के प्रमोशन होता है, ये पहली बार सुना है मैंने, आपने भी पता नहीं, कि मार खाने के बाद में प्रमोशन हो गया आर्मी चीफ का, हारने के बाद प्रमोशन हो गया। तो क्योंकि वो आप समझ रहे हैं ना, व्हाइट हाउस चीन गले में पट्टा, आप समझ गए। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने वफादारी दिखाने के लिए, फर्ज अदायगी के लिए ट्रम्प साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। तो अब पाकिस्तान का साथ लेके अमेरिका क्या हित साधना चाहता है, वो जहाँ चीन मौजूद है, जहाँ पे वो पाकिस्तान और चीन का संबंध, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अमेरिका उसको कंटेन करना चाहता है। BRI का जो हिस्सा है CPEC, जो भारत के हिस्से से भी जाता है। अब ऐसे दौर में वो पाकिस्तान के साथ में अमेरिका उन्हीं इलाकों में ट्रेड डील करना चाहता है, मिनरल डील करना चाहता है, ऑयल एक्सप्लोरेशन करना चाहता है, जहाँ चीन पहले से मौजूद है, चीन की मिलिट्री भी मौजूद है। तो अब कैसे ये इक्वेशन बन रही है, बदल रही है, ये तो भगवान जाने। लेकिन दुनिया भर की निगाहें बहुत इस पे लगी हुई हैं, क्योंकि अभी वो चाहते हैं, वो इतनी डील का दम भरते हैं कि 6 डील करा दी, लेकिन अभी वो रूस और यूक्रेन की डील नहीं करा पाए। लेकिन अब कह रहे हैं कि जेलेंस्की के साथ में और यूरोपियन लीडर के साथ 18 तारीख को उनकी मुलाकात है व्हाइट हाउस में। उसी दिन हमारे विदेश मंत्री चीन के भारत में होंगे, और फिर कह रहे हैं कि 23 अगस्त को राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में मुलाकात हो, और जिसमें वो खुद भी हों शायद। तो ये ट्राइलेटरल मीटिंग हो सकती है 23 अगस्त को, लगभग SCO समिट से जो चीन में होगी 1 हफ्ता पहले। तो अब आप देखिए कि भारत और रूस बड़े अच्छे संबंध हैं, इंटरलोक्यूटर नहीं है किसी में, चाहे भारत हो, वो रूस और अमेरिका के बीच में या रूस और यूक्रेन के बीच में इंटरलोक्यूटर का काम नहीं करता, लेकिन बैक चैनल सपोर्ट करते हैं। और ये हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा है कि हम ये नहीं बताते कि एक की बात, हम ये कहते हैं कि हम आपके बीच में जो हमारी बात हुई है उसको हम कम्युनिकेट कर देंगे, लेकिन वही कम्युनिकेट करेंगे जो हम आपको बता रहे हैं कि हम ये कम्युनिकेट करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में कहा। तो बैक चैनल होता है, हो सकता है रूस ने भारत और चीन के बीच में बातचीत हो, इसके लिए भी प्रयास किए हों, लेकिन बातचीत डायरेक्ट भारत अकेले करता है सामने वाले पक्ष के साथ, किसी तीसरे की मध्यस्थता भारत को कभी स्वीकार नहीं रही। और रूस इस बात को भी अच्छे से जानता है, लेकिन ट्रंप इस बात को नहीं जानते हैं। ट्रंप कहते हैं मैंने कराया, उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, पीस मेकर बनना चाहते हैं, मिस्टर पीस मेकर। फायर नहीं, सीज फायर हूं मैं, फिलहाल नहीं फायर हुआ। तो ऐसा ट्रंप साहब का एक पर्सनालिटी है। लेकिन आप सबने देखा कि वो पर्सनालिटी कैसी थी अभी जब पुतिन साहब से मुलाकात हुई उनकी अलास्का में, एंकरेज में, परसुइंग पीस। तो सबने देख लिया कि जो ट्रंप साहब सबसे पहले बढ़ चढ़ के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले बोलते थे, वहां पे राष्ट्रपति पुतिन ने उनके ऑरा को एकदम नजरें झुकाए रहे राष्ट्रपति ट्रंप। तो अब ये देखना होगा कि उस केस में जब वो भारत पे सेकेंडरी सैंक्शंस, ये सैंक्शंस, वो सैंक्शंस, टैरिफ ये लगाने की बात करते रहे, तो अब इस मुलाकात के बाद में हालांकि उनका रुख नरम पड़ गया है। तो SCO समिट आते आते अगर ये मुलाकात, ट्राइलेटरल मीटिंग पुतिन, जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में हो जाती है और यहाँ पे सीज फायर हो जाती है, युद्ध विराम हो जाता है, युद्ध रुक जाता है, युद्ध समाप्त हो जाता है और कोई समझौता, पीस डील हो जाती है दोनों देशों के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में, तो इससे भारत को सीधे सीधे फायदा होगा। तो उस केस में भारत के चीन के संबंध वो SCO डिफाइन करेगा। रूस और चीन के संबंध पहले से ही बहुत मजबूत हैं, तो अमेरिका का रुख क्या होगा, ये इसीलिए थोड़े दिनों तक ये सब पॉज में चला गया है। तो अमेरिका भी देखेगा कि SCO का आउटकम क्या है, भारत का रुख क्या है, और रूस
क्या यूक्रेन के साथ डील करता है, उसके बाद टैरिफ की बात आएगी। तो भारत के पास ये मौका है। भारत ने अभी इसीलिए जो अलास्का में मीटिंग हुई उसके बाद में स्टेटमेंट जारी किया, पहले भी किया कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और उन्होंने कहा, दोनों लीडरशिप ने जो परस्यूइंग पीस है उसको उन्होंने कमेंट किया, बहुत अच्छा बोला अलास्का में जो 15 अगस्त को समिट हुई। और अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री को बहुत अच्छा मौका है कि ट्रम्प टैरिफ के बीच में वो अपने रिलेशनशिप जापान के साथ, चीन के साथ और रूस के साथ अच्छे कर लें, और वो करेंगे भी। ट्रेड, एनर्जी और टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है 3 ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर वो ट्रम्प के टैरिफ को या तो न्यूट्रलाइज कर देंगे और ट्रम्प को वो टैरिफ वापस लेने पड़ेंगे, और एक जस्ट टैरिफ जो भी न्यायपूर्ण रहेगा वैसा भारत और अमेरिका के बीच में रहेगा, ऐसी वो कोशिश करेंगे। नहीं तो ये जो अभी अलग अलग मीटिंग्स होने वाली हैं प्रधानमंत्री की, तो यहाँ पर कुछ बड़े ऐसे समझौते होंगे इन देशों के साथ में जो ट्रम्प के टैरिफ को न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्योंकि आप देखिए कि ट्रम्प के टैरिफ के बाद में अमेरिका का सबसे बढ़िया, सबसे करीबी, सबसे मजबूत दोस्त जापान माना जाता था, और चीन और जापान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते थे। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हाल किया दोनों ने एक दूसरे का, खास करके जापानियों ने चीनियों का क्या बैंड बजाया। बावजूद उसके जापान चीन के साथ मिलके खड़ा हो गया ट्रम्प के टैरिफ के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम देखें उसके तुरंत बाद, तो ट्रम्प को ये समझ में आया कि भैया देखो जापान और चीन हाथ मिलाने वाले हैं, पर फिर भी फर्क नहीं पड़ा उनको। तो अब ऐसे ही भारत और चीन के बीच में इतना बड़ा सीमा विवाद है, युद्ध जैसी नौबत, युद्ध लड़ चुके हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान को मदद करी भारत के खिलाफ। तो ऐसे में अगर ये टाई रीसेट होती हैं तो ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को एक नया आयाम देगा, नया रूप दे देगा। भारत का जो रुख है एससीओ में, क्या वो बदलेगा? क्या भारत का रुख जो है साउथ चाइना सी में जो रुख है वो बदलेगा? इंडो पैसिफिक में रुख बदलेगा? ये प्रधानमंत्री मोदी की एससीओ में मीटिंग होगी, जापान के साथ मीटिंग होगी, इसके बाद रुख साफ हो पाएगा कि हो क्या रहा है। लेकिन अभी ग्लोबल डिप्लोमेसी फुल स्विंग में चल रही है। आप क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की एससीओ मीटिंग में या चीनी राष्ट्रपति के साथ मीटिंग में, या जो ग्लोबल डिप्लोमेसी इतनी तेजी से चल रही है, वहाँ क्या होने वाला है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। नेशनल डिफेंस को, पॉडकास्ट को आप इतना सराह रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिन लोगों ने, हमारे दोस्तों ने नेशनल डिफेंस पॉडकास्ट अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर लीजिए। नया चैनल है, आपकी सपोर्ट चाहिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत बल मिलेगा हमें, ऐसा कंटेंट और ला पाएंगे। और साथ ही साथ वो शेयर करें जिससे हम आपकी आवाज़ बन सकें और दूसरे तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।